तो देखिए सवाल आपके सामने नोट हो चुका है, हमने सवाल को नोट कर दिया है, ध्यान से देखोगे। यहाँ दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी, यह रेखा इसके समांतर है और ई एफ लंब है सी डी पर। ई एफ ये है, ये 90 डिग्री इस पे बना रहा है और एंगल जी ई डी जो है जी ई डी जी ई डी जी ई डी जी ई डी ये पूरा एंगल 126 दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये यहाँ तक 126 डिग्री। चलिए हम लोग इसका मान निकाल लें, ठीक है। और देखिए ये निकल जाएगा, ये निकाल देंगे तो यह एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा का कार्य कर ही रही है, तो इसको निकाल दोगे, यह प्लस यह बराबर 126 होगा, तो यह 90 है, यह निकल जाएगा। और जब यह निकल जाएगा तो इसको निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि जब यह आपका जो है जितना होगा और ये दोनों मिला के 90 होंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि जी ई डी बराबर 126, तो जी ई डी हम पार्ट नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो 2 + 3 मिला के 126 होगा। एंगल 2 + एंगल 3 बराबर 126 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एंगल 2 बराबर देखिए 3, यहाँ देखिए 2 + 3 ये मिलकर के 126 है, तो यहाँ देखो 3 की वैल्यू 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ +3 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है तो इस साइड 3 है ना इतना, तो इसका मान 90 हो जाएगा, तो ये हो गया 126 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण 2 का मान निकाल दो, तो 6 ये हो गया, 12 में से 9 गया 3, 36 डिग्री आ गया कोण 2 का। और यही आपके सवाल में ए जी ई पूछा है, जी ई एफ पूछा है, तो जी ई एफ हो गया हमारा कितना 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। एक चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, फिर हम लोग फाइंड करेंगे ए जी ई। अब आप देखो यह आपका है 36 डिग्री, थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये रेखा गणित है, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है। ये आपका 36 डिग्री है और ये आपका इधर वाला साइड, ये जो EF है, EF के 1 और 90 होगा। भाई देखिए ये इसमें इधर 90 डिग्री बना रहा है, तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका इधर 90 डिग्री होगा, यानी इसको हमने 2 माना था, 2 + 1 90 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर नहीं पता है, तो 2 का मान तो 36 पता ही है, हो गया 90 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। इसको घटा दोगे, 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, 54 डिग्री आ गया एंगल 1 का मान। तो 1 का मान 54 आ गया, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। तो तिर्यक रेखा का जब ये कार्य कर रही है, तो यह एंगल डबल लाइनिंग वाला और यह डबल लाइन, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रीजन है, 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कटान बिंदु के एक ही ओर अंतः क्षेत्र में बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट है एंगल 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 + एंगल, इसको आप कुछ मान लो, 3 तक मानो 4 मान लो, तो एंगल 1 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 का मान हम लोगों ने निकाला है 54 डिग्री और प्लस एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ निकाल देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एंगल 4 बराबर हो गया 180 डिग्री प्लस 54 इधर आ गया माइनस हो गया, घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, 126 डिग्री आ गया एंगल 4 की वैल्यू। 4 को ही ए जी ई कहेंगे। एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री।
जी आपको एक और निकालना था, दो चीज हम लोगों ने निकाल दिया। अब एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई, ये एंगल जहां मैंने यहाँ ट्रिक किया है, इस एंगल को निकालना बड़ा ही आसान है, ध्यान देना है। देखो इधर मिटाई में देखिए ए जी एफ ऐसा है, ए है, जी है, एफ है, ऐसा आया हुआ है। यह और यह दोनों मिलकर रैखिक क्यूब बना रहा है। एक रेखा के एक ही ओर के कोण है, दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा। बस इसी से फटाक से लगा दीजिए। तो यहाँ लिखोगे इसको 4 और इसको 5 मान लो। चलो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू निकाला गया 126 डिग्री। तो एंगल 5 बराबर 180 डिग्री और एंगल 5 बराबर 180 माइनस 126। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी 54 डिग्री। कितना आ गया? ये भी एंगल 54 डिग्री आ गया है। ये किसका वैल्यू है? इधर का। वैसे भी आप कर सकते हो, आप ये इतना ना करो। तो यह देखो अभी एक को हमने 54 डिग्री निकाला ही था, एंगल एक, और ये तिर्यक रेखा तो इधर का और इधर का एकांतर कोण है। तो आप ये इतना हल करके नहीं भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एकांतर कोण से एंगल 1 बराबर एंगल 5, यानी 1 और 5 बराबर होगा, एकांतर कोण है। तो यह 54 है तो यह भी 54 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में 9th क्लास एनसीईआरटी का जो ये पैटर्न चल रहा है 6.2 का, एक बालक ने मेरे पास एक कमेंट भेजा, सर इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, हमारे पास समय नहीं रहा, बनाते भी वीडियो थे तो ध्यान नहीं पड़ता था। फिलहाल प्रयास किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये दो प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे, जो 6.2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 है। तो पहले हम इस प्रश्न को हल करा लेते हैं, फिर जगह हो जाएगा, फिर इसको हल करा दिया जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। सवाल में कह रहा है PQ समांतर ST है, यह इसके समांतर है, और आपसे कह रहा है कि QRS माने यह एंगल फाइंड करिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम तो ये है, हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन रचना करनी पड़ेगी। हम एक रेखा इसके समांतर खींच लेते हैं, बुक में भी ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यह रेखा जो है ST के समांतर, यह इसके समांतर है। अगर इसके हम कोई समांतर रेखा खींचेंगे तो वह रेखा सबके समांतर ही होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लिया यह हमारा N और M। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रचना में ST के समांतर NM खींचा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं समांतर रेखा के कुछ गुण होते हैं। देखिए अगर यह इसके समांतर है तो समांतर रेखा के जो है, एक जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसके माध्यम से ये फाइंड कर लेंगे, और फिर यह एक रेखीय ये लाइन जो है हमारी एक क्या यहाँ बनेगा, 180 डिग्री का कोण, एक तरफ का यहाँ से यहाँ तक का ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसको निकाल देंगे इसके सहारे, इसको निकाल देंगे इसके सहारे,
फिर ये पूरा जोड़ के 180 होगा, तो यह 2 पार्ट मिल जाएगा, एक पार्ट ट्रांसफर करके निकाल देंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना है। तो यहाँ आप लिखोगे 130 प्लस ये, इसका नाम दे दो, हम नाम ज्यादा दे देते हैं बच्चों के लिए, आसान होता है, 1 2 3, तो हमने लिख दिया एंगल 130, चूंकि 130 डिग्री जो है और उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये तिर्यक रेखा है आसार, और इसके एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होगा, तो एंगल 1 का मान निकाल दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और ये हो गया 50 डिग्री, यानी हमने 1 का 50 निकाल दिया। अब इसको निकाल दो इसी तरह से, लिखेंगे इसी तरह एंगल 3 प्लस 110 प्लस 110 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री। अब हो गया वो एंगल 3 का जो मान होगा यह हो जाएगा 180 ये माइनस 110, तो हमारे पास हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तब देखो ये आपका हो गया 50 और ये हो गया 70, तो ये पूरा एक सरल रेखा के एक और के तरफ का जो एंगल होता है 180 होता है। अब उसका कई पार्ट करो तो सारे पार्ट मिलाओगे तो 180 होगा, तो तीनों पार्ट जोड़ देंगे। अब यहां लिखेंगे, अब हम लिख सकते हैं, मैं जो रीजन बोलता जाता हूँ आप रीजन सामने नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में हमेशा आता रहेगा जब भी देखेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा के एक ही ओर के कोण, सरल रेखा के एक ही ओर के क्या है, ये कोण है, ठीक है। तो इसे आगे हल किया जाए, एक ही ओर का कोण है, तो टोटल, तो कोण 2 का नाम ही है क्यू आर, एस या एस आर क्यू। तो एंगल हम 2 के जगह पे, देखिए 1 के जगह कितना रखोगे 70, सॉरी 1 यहाँ नहीं है, ये 3 है, 1 यहाँ है, तो 1 के जगह पे 50 डिग्री प्लस 2 का नाम लिख दीजिए एंगल क्यू आर यस, प्लस 3 का नाम 70 डिग्री है, इसका वैल्यू है, तो 180 डिग्री, कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस दोनों जोड़ के बाहर कर दीजिए, 70 और 50 120, अभी घटा दिया तो हो गया 60 डिग्री, क्यू आर एस की वैल्यू आ गई। तो अब तो वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक सवाल बता ही दिया, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग इसके लिए बड़े ही मेहनत से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों का। चलिए अगला प्रश्न है, जहां पर है नोट किया गया, फिगर भी देखते रहेंगे, पी क्यू आर, देखिए इसमें जो दिया हुआ है एंगल ये पी क्यू आर दिया है, क्यू आर एस की वैल्यू निकालना था, तो पहला सवाल ही था भाई।